एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें के बारे में। पार्ट 2 होने वाला है वीडियो का। डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 और 3 का जो लिंक है वो ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया, टाइम के साथ हम भी अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं क्या डिस्कस करना है इस पार्ट में। हमें बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है हमने, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से क्या होता है कि अन्य धर्मों की तरह इस धर्म के अंदर कोई एक व्यक्ति मुख्य नहीं होता। जैसे बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध मुख्य थे, उस तरीके से जैन धर्म के अंदर कोई एक भगवान मुख्य नहीं था। इसके अंदर आज तक 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म के विकास में अहम भूमिका निभाई है। अब बात आती है कि तीर्थंकर कौन है। तो देखिए, जैन धर्म में शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था, यानी एक तरीके से जितने शिक्षक थे, तो अभी तक कितने शिक्षक हुए हैं? 24 शिक्षक, यानी 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। तो जैन धर्म की स्थापना की गई थी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? स्वामी ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। तो मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि भगवान महावीर द्वारा जैन धर्म को शुरू किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। किसने शुरू किया था? स्वामी ऋषभदेव ने शुरू किया था, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो ये प्रथम तीर्थंकर थे। इसके जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ। तो मैं आपको मेन बता रहा हूँ, आपको सिर्फ वही याद रखना है। और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर। ये सबसे प्रसिद्ध हुए, ठीक है, और इनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। तो आपको याद रखने, स्थापना की स्वामी ऋषभदेव ने, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। फिर आए 23वें तीर्थंकर, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके काफ़ी सारे हुए। और उसके बाद कौन से आए? 23वें स्वामी पार्श्वनाथ। और उसके बाद आए 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन से? भगवान महावीर। जैन धर्म में शिक्षाएं क्या क्या हैं? तो जैन धर्म की शुरुआत मैंने आपको बता दी कि इसकी स्थापना की गई। इसमें शिक्षाएं क्या क्या दी गई? देखिए, जैन धर्म में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी जैन धर्म में सबसे ऊपर किसे रखा गया? अहिंसा को रखा गया। जैन धर्म ने माना कि संसार में उपस्थित हर चीज़ में जीवन है। इनके अनुसार सजीव हो कोई चीज़ या निर्जीव हो, सजीव का मतलब जीवित हो या अजीवित हो, हर चीज़ में क्या होती है? जान होती है। इसीलिए मनुष्य को सभी के प्रति क्या रहना चाहिए? अहिंसक रहना चाहिए। और उसे किसी भी प्रकार के पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवरों या मनुष्यों को नहीं मारना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र क्या होता है? मनुष्य के कर्मों द्वारा चलता है। यानी अभी आपका जो जन्म हुआ या इसके बाद जो जन्म होगा वो किसके अनुसार चलता है? आपके कर्मों के द्वारा चलता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? इस चक्र से बाहर निकलना और मोक्ष प्राप्त करना। होता क्या है कि अभी आपने जन्म लिया, आप मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, और इस तरीके से ये चक्र कंटिन्यूसली चलता रहेगा और इसका कोई अंत नहीं है। आप पृथ्वी पर आओगे, जाओगे, आओगे, जाओगे। तो बाहर कैसे निकले? बाहर निकलने को ही क्या कहा जाता है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? तो मोक्ष प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो कौन सा है? त्याग और तपस्या। यानी त्याग करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को छोड़ दो, फकीर बनकर रहो और तपस्या करो भगवान की। भगवान में मन लगाओ, अच्छे कर्म करो, तभी आप क्या कर सकते हो? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इसीलिए जैन धर्म में त्याग और तपस्या को अनिवार्य बताया गया है। ठीक है। अब जैन धर्म के अंदर साधु और साध्वी के 5 व्रत हुआ करते थे, जिनके अनुसार क्या करते थे? वो जीवन जीते थे और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे। पहला व्रत था सत्य, यानी सिर्फ सत्य बोलना है, झूठ ना बोलना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी जैन धर्म के अंदर सत्य। दूसरा था फिर असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, यानी जिंदगी में कभी भी चोरी ना करना, क्योंकि इसे बुरे कर्मों में गिना जाता है। फिर था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन इकट्ठा ना करना, किसी भी प्रकार से किसी भी संपत्ति को इकट्ठा ना करना, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें अपने पास रखना, जिससे आप मिनिमलिस्टिक जीवन जी सको, यानी कम से कम चीज़ों के साथ अपनी आवश्यकता पूरा करना सीख सको। फिर था ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। और साथ ही साथ अहिंसा, यानी हत्या ना करना, किसी को भी ना मारना, किसी को भी चोट ना पहुंचाना, अहिंसा के व्रत का पालन करना। जैन धर्म का प्रचार कैसे किया गया? तो बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म के विद्वानों ने भी क्या किया? अपना साहित्य प्राकृत और संस्कृत और तमिल भाषाओं में लिखा, यानी प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखा, क्योंकि उस समय ये भाषा आज सामान्य जनता द्वारा बोली जाती थी, तो इसी वजह से इन्हें आराम से समझा जा सकता था। साथ ही साथ क्या किया इन्होंने? अनेकों मूर्तियों का निर्माण किया, जिससे इनके धर्म का क्या हो सके? प्रसार हो सके। साथ ही साथ इनमें प्रचारक हुआ करते थे, जो जगह जगह पर जाकर धर्म का प्रचार किया करते थे। तो ये था आपका जैन धर्म के बारे में। तीनों पार्ट जरूर देखिए, सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा ही था, ठीक है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी चीज़ों के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और एक लाइक छोड़कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।